शाम का समय था और मैं पार्क में टहलने निकली थी कि मेरी नज़र एक छोटी बच्ची पे पड़ी। उसके भूरे पैरों पर कई छोटे सफ़ेद निशान थे। मैं सोच रही थी, क्या ये भी उसके शरीर की सुंदरता उसी तरह बढ़ाते होंगे जैसे उसकी भूरी फ्राक पे बने चमकते चांद सितारे? शायद हाँ। उसकी मुस्कुराहट से लग रहा था कि ये निशान बदसूरत नहीं हो सकते। बदसूरत होती हैं लोगों की नजरें, जो इन निशानों को चांद की उपमा नहीं दे पाती। बदसूरत होते हैं लोगों के बोल, जिनके छींटे दिल में एक नया निशान पैदा कर देते हैं। पर वो बस मुस्कुरा रही थी। उसने अपने पैर छुपाए नहीं। लोगों की नजरें उसे गड़ी नहीं। बोल तो जैसे उसके कानों तक पहुंचे ही नहीं। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़िया मिट्टी में जमीन पर कुछ गोले बनाकर उसके आर पार उछल कूद कर रही थी। मैंने बड़ी हिम्मत करके उसके साथ खड़ी महिला से पूछा, सुनिए, क्या हुआ इसके पैरों पर? 3 महीने की थी तो गर्म तेल में पैर मार लिया था, जल गई बेचारी। बेचारी? मैं नहीं मानती, बल्कि बेचारा तो मुझे वो निशान लगा जिसने हर कोशिश की होगी उसे एक अदृश्य घेरे में कैद करके रखने की, पर नाकाम रहा। मैं बस इन ख्यालों में खोई ही थी कि अचानक से बच्ची खुशी से बोल उठी, काकी देखो, मैंने ये गोला भी पार कर लिया। अब मैं जीतने वाली हूँ। सुनकर मैं मुस्कुरा दी। शायद ऐसे ही उसने उस अदृश्य घेरे को भी पार कर लिया होगा, उछलते कूदते। वो बहुत खुश थी। मैं उसकी आंखों की चमक में कहीं खो गई थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ, निशान भी खूबसूरत हो सकते हैं। ये हमारी जिंदगी का इतिहास होते हैं, जिनको पढ़ा जाएगा हमें पढ़े जाने से पहले। तभी वो दौड़कर अपनी काकी से लिपट गई। काकी, मैं जीत गई, यस! और देखते ही देखते वो जीत गई, अपने दोस्तों से भी, उस निशान से भी। शाम का समय